मुझे लगता है अजीत जी बहुत समझदार है, इन्हें लगा कि लोग जाने लगे हैं तो पहले मुझे बुला लो। तो आप भी आ जाओ, बैठ जाओ, वही व्यवस्थाएं, आ जाओ, आ जाओ, व्यवस्थाएं हो गई हैं, आइए। प्रसंग बहुत वैराग्य प्रेरक है, बात बहुत वैराग्य प्रेरक है, और बात तो ये है कि अभी तक हम उभर नहीं पाए। जब से हमने घटना सुनी नहीं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब से हमें पहली बार पता चला, और पहली बार पता चल के मैं और सर्व के दोनों ही थे, और संजीव को डिक्लेयर किया। वो तो मेरे परिवार का सदस्य था, छोटा भाई था, इतना भरोसा और विश्वास करता था। वो सब बातें मैं कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि उन कहानियों की ना तो आवश्यकता है ना जरूरत है। मैं वो बात भी करने वाला नहीं हूं कि संजीव के व्यक्तित्व के बारे में वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं जो उससे परिचित हैं, और आपने सुन भी लिया। लेकिन अब क्या करें, ये भी एक मौत हो गई, और हमने तीये की बैठक कर ली। अजीत जी 13वां हो जाएगा, हम श्रद्धांजलि कर लेंगे, फूल चढ़ा देंगे, खत्म। यही करना है तो यही कर लो, या इसके अलावा कुछ और करना है तो मन बात करें। हम तो ऐसे निष्ठुर हो गए हैं कि शमशान घाट में जाते ना भाई साहब, तो वहां आरती जल रही होती है और यहाँ गप्पें शुरू हो जाती हैं। ग्वालियर का पता नहीं, हमारे यहाँ तो पानी शुरू हो गया है, शमशान घाट में पानी बटने लगा है। थोड़ी देर में चाय शुरू हो जाएगी, और बाहर कचौड़ी समोसे की दुकान भी लग जाएगी। अभी आपको पता लग रहा होगा, देख लेना थोड़े दिन बाद। तीये की बैठक में लोग मिलने के लिए आना शुरू हो गए हैं, असर ही नहीं होता, कोई चला गया। मैं इतनी सी बात कहता हूं, कुछ बात कठोर कहूंगा, कड़क कहूंगा, आपने मुझे बुलाया है, और मैं अगर ये बात नहीं कहूंगा तो फिर कौन कहेगा, और अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे, और आप लोगों से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। मैं चाहता हूं कुछ बुरा लगे आपको, मैं चाहता हूं कुछ चुप जाए, मैं चाहता हूं कुछ लेके जाओ यहां से, कुछ निर्णय लेके जाओ, तकलीफ हो जाए कुछ। मैं चाहता हूं कि लगे कि यार ये क्या कह दिया इनने, मैं वो कहना चाहता हूं। मुकेश जी आपकी जिम्मेदारी है, बुलाए तो आपने, तो निपटना आप, पर मैं सब कह जाऊंगा। अब एक दिन हमारी फोटो वैसी लग जाएगी और इस पे माला टंग जाएगी, और जितनी परेशानियों में उलझे हैं ना, वो सारी परेशानी इतने से डैश के बराबर है। ये जो डैश दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है डैश, ये डैश दिखाई दे रहा है 1976 डैश 17 फरवरी 2023। हमारी जीवन की सारी समस्याएं जिसमें अभी तक उलझे हैं, इस डैश के बराबर है भाई साहब, जिनको हमने इतना बड़ा बना रखा है। इतनी सी है, निपटी संजीव गोदा की सारी समस्याएं, सारी तकलीफों, सारी परेशानी हमारी निपट जानी है। जितने सास लोग के झगड़ों में हाथ ध्यान बहुत करते हो ना, इस देश में निपट जाएंगे। और जितने पैसा कमाने में, उलझन में, कौन माइक पे पहले बोला, कौन बाद में बोला, मैं मंत्री तुम महामंत्री, वो उसका नाम ज्यादा हो गया, इसका नाम ज्यादा हो गया, धर्म के नाम पर, व्यापार के नाम पर नहीं कह रहा हूं, वे सब देश में निपट जानी है। और ये बात सुन लेना, आप जितने भी हम बेकार हों, खराब हों, हम जितने भी दुष्ट प्रकृति के हों, लेकिन हमारी शोक सभा में सब अच्छी बात बोलेंगे, सब प्रशंसा करेंगे। कोई नहीं बोलने वाला ये बहुत दुष्ट प्रकृति के थे, कोई नहीं बोलने वाला ये बड़े बदतमीज थे, झूठ बोलते रहते थे, कोई नहीं बोलने वाला ये मायाकारी थे। सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन हम कहां पहुंचेंगे तब ये हमें सोचना पड़ेगा। हम नरक में होंगे, नेगोद में होंगे, बिल्ली कुत्ता होंगे, सुअर होंगे, आलू में नेगोदिया जीव होंगे, हम कहां होंगे वो हमें सोचने की बात है। एक सब तो वैसे ही बोल जाएंगे बढ़िया बढ़िया। मैं हिला हुआ हूं उस दिन से, जिस दिन हमें पता चला कि संजीव कोई तकलीफ है। मुझे पता था कि अभी बहुत वक्त संजीव के पास नहीं पता बचा, लेकिन इतना पता नहीं था कि एक ही महीना बचा है। 2-4 महीने हैं, 6 महीने ये पता था, पर एक ही रह जाएगा ये पता नहीं था। और जब वो हम उसे बंबई भेज रहे थे इंदौर से, उस सर्वज्ञ के गले लग के वो बोला कि सर्वज्ञ मुझे कहां ले जा रहे हैं। हम अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे, नहीं रोक रहे थे,
इस समय क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? ये बोला सब भैया कुछ नहीं है, तो अभी आप बंबई जा रहे हो, एक आध जांच होनी होगा, आप लौट के आ जाओगे, अपन पंचनामा करेंगे। हमें पता था कि वो लौटने वाला नहीं है। 2-3 दिन पहले उसने मुझे इच्छा जताई उनके घर वालों की, भैया आपसे वीडियो कॉल करवानी है, आप बात तो कर लो, आपको देख के खुश हो जाते हैं वो। मैंने बात की, वो बिल्कुल ऐसे ही स्थान, भैया ठीक है, अच्छा हाथ से छूट गया। हमारे लिए तो नीलांजना बन गया संजीव बोधा। वो थी जब राजा ऋषभदेव बैठे हुए थे दरबार में और नृत्य हो रहा था, नीलांजना का नृत्य गाती, और देखते तो उसकी मौत हो गई। अब राजा ऋषभदेव नृत्य देख रहे हो, इंद्र की व्यवस्था हो, तो कितनी देर लगती है उसने फटाफट, मतलब प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा बड़ा अरेंजमेंट, राष्ट्रपति से बड़ा अरेंजमेंट उनने लेके, यार इनके मनोरंजन में खलल ना हो जाए, उसके इंद्र ने दूसरी नीलांजना वैसी की वैसी भेज दी और गायब कर दी। क्या ऋषभदेव ने पहली बार नृत्य देखा था? क्या अकेले उनने ही देखा था और नहीं देख रहे थे कोई? क्या मौत पहली बार किसी की हुई है संजीव बोधा की? जब वो मौत अकेले मैं नहीं देखी है, आपने नहीं देखी है, और वो को लगा ये क्या हो गया? उन्हें लगा दो बातें, एक तो जीवन इतना क्षणभंगुर है, ये नाचते नाचते ये जीवन इतना क्षणभंगुर है, वो प्रवचन करते करते ही चला गया गद्दी पर, नीलांजना नाचते नाचते चलेगी, हम भी गद्दी पर बैठे बैठे चले जाएंगे, बिजनेस की, व्यापार की, काम करते करते चले जाएंगे, फिर कहेंगे हमारी शोक सभा में लोग अभी तो बैठे थे, बात करते करते लड़क गए, चले जाएंगे। और दूसरा मुझे लगा कि मनोरंजन की कीमत इतनी सी है कि मेरे मनोरंजन में खलल ना पड़ जाए, इसके लिए दूसरी आ गई और इसकी कीमत ही खत्म हो गई। क्षणभंगुरता भी थी और ये भी था कि क्या बखत है मेरे मनोरंजन मात्र के लिए एक मनुष्य भव, एक जीव का जीव चला गया और पता नहीं चला बदल दी, और उन्हें वैराग्य आया, वो छोड़ के चले। इसलिए मैं कहता हूं संजीव बोला मेरे लिए नीलांजना बन गया, और ये बात मेरे लिए इसलिए कहता हूं कि आपको भी कुछ तो असर हो, अपने अपने स्वार्थ को मत रोना। क्या प्रवचन कौन सुनाएगा, क्या सुनाएगा? महावीर चले गए, कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? इस स्वार्थ को रोए हम। तुम सुनने की तैयारी रखो, सुनाने वाले हजारों हैं, तैयारी हमारी सुनने की नहीं है। हम इस स्वार्थ को रोए नहीं, वो जिस तरीके से हुआ गया वो हमें क्या, हम किसमें उलझे हैं, किसमें उलझ गए? संजीव बोला जीत गया, वो जीत गया, मनुष्य भाव जीत गया वो अपना, हम अपना मनुष्य भाव हार रहे हैं। मेरी समस्या तो ये है, संसार का बढ़ना अरे नर देह की ये हार है। हम संसार में कितने बढ़ गए, कितने बड़े हो रहे हैं, कितना पैसा कमा लिया, रुपया, धन दौलत, बहुत बढ़िया शान हो गई, शौकत हो गई, सब हो गया, ये नरभव की हार है कि जीत है? और हम समझ रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। हमारी शान इस बात में है कि हम मर जाएंगे तो हमारी तेज बैठक में कितने लोग आएंगे? अरे तू कुत्ता बिल्ली हो जाएगा, तेरी बैठक में कितने आ जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा? और तुम अगर देख बन जाओ, तुम अगर सिर सिलाने चले जाओ और एक कम वक्त नहीं आए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? तो हम बस उलझे इस बात में, और वो शान समझ रखी है, जो चीज दुर्भाग्यपूर्ण है उसे हमने सौभाग्य समझ रखा है। भाई अजय, तो जो हार है उसे मैं जीत समझ रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं, हिटलर ने बात कही है मुकेश जी, बहुत बढ़िया बात, कि जब आप मरे और उस वक्त जितना पैसा आप छोड़ गए, ये वो पैसा था जिसकी आपको जीवन में जरूरत ही नहीं थी। वो छोड़ा ना जो हमने, वो जरूरत ना थी, हम क्या डील कर रहे हो? का जरूरत के लिए। समझ नहीं आता। हम
तत्व प्रचार में भी उलझ गए हैं। मैं माफी के साथ ही बात कर रहा हूं और मैं ही कह सकता हूं, ये आप नहीं कह सकते। मैं जो कर रहा हूं ना, मैं अपने आप को एनालाइज करके मैं ही कह सकता हूं, आप कहोगे तो बुरा लग जाएगा। हम तत्व प्रचार में उलझ गए। हमें तत्व प्रचार क्या होता है जरा पता है हमें? कमलेश जी, मैं पूछता हूं आपसे भी, हम तत्व प्रचार में उलझ गए, रीडिफाइन करना पड़ेगा तत्व प्रचार। हम तत्व प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम इवेंट कर रहे हैं। हम इवेंट में उलझ गए और हम समझ तत्व प्रचार कर रहे हैं। महेश जी बताओ, पंडित जी आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं और फिर होड़ है हमारी, तुमने बढ़िया किया कि हमने बढ़िया कर लिया। महावीर जयंती पिछले साल कौन अध्यक्ष था, उसे इतनी बढ़िया करी, इस साल मैं अध्यक्ष हूं, मैं उससे बढ़िया करूंगा। तू महावीर जयंती बढ़िया कर ले, पर महावीर ने क्या किया वो समझना मत और न जानना। कितनी बारीक लाइन हम उसमें उलझ गए हैं, कितनी बुरी तरह उलझ गए हैं हम। हमारे बड़े जी मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। गोपाचल को अच्छा कर दिया, पर गोपाचल को अच्छा कर दिया, अपनों को क्या अच्छा किया? इनकी जिंदगी गोपाचल में उलझ गई, हमारी तोड़ो स्मारक में उलझ गई, तुम्हारी जन ज्वेलर्स में उलझ गई। सब ऐसे उलझे हैं, कहीं फर्क नहीं है। आप किसी और में उलझ गए होंगे, ये किसी और में उलझ गए होंगे और हम समझ रहे हैं हम किसी को पंडिता ही कर रहे हैं, हम विद्वान हैं, हम तत्व प्रचार कर रहे हैं। आप मंदिर आने में उलझ गई और भगवान के पास चोरे आके। हमारे पास एक बहन थी हमारी, कल मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ है कि नहीं है पता नहीं, हो तो अच्छी है, नहीं हो तो क्योंकि मुझे क्या को पवित्रता के साथ कह रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानना। भी आई कल और मैंने कहा आपका नाश्ता वास्ता हो गया? तो बोले नाश्ता तो हम करके आए, तो मैं खाना हम लेके आए। तो मेरा शाम का भी लेके आए। हम बाहर का खाते नहीं, हम ये नहीं करते। वही बोलते बोलते उनका सीना चौड़ा होता जा रहा था। हम बाहर का खाते नहीं, हम ये नहीं करते, हम तो बिल्कुल 16 का खाते हैं। ऐसी बिल्कुल फूल रही हुए शादी में आए थे, हम कल की बता रहे हैं। मैंने उनसे बहुत विनय से पूछा, मैंने कहा तुम समझदार साथ में लाई हो, कोई ग्रंथ साथ में लाई हो? नहीं लाए। बड़ी शान के साथ कह दी हम नहीं लाए। मैंने खाना साथ में 2 दिन का लेके आई हो, अपने आप को धर्मात्मा और पंडित समझ रही हो, और स्वाध्याय के लिए दिलवाणी साथ में नहीं है। नहीं, वो सुबह हम ना मंदिर करे आए थे, प्रच्छा देख आए थे, हो गया काम। वाह शायद क्या करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुद्ध मत खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें 16 का नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें बाजार का खाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं बहुत बारीक बात कि हम वो करने में ही संतुष्ट हो गए कि हम धर्म कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम उसमें संतुष्ट हो गए कि हमने धर्म कर लिया। हमें पता ही नहीं है क्या धर्म। वो निर्णय करना पड़ेगा, अगर संजीव गोरा से प्यार करते हो तो वो निर्णय करना पड़ेगा, अपने आप से मोहब्बत करते हो तो वो निर्णय करना पड़ेगा, मनुष्य कि आपको स्नेह है तो, और लगता है कि मनुष्य भाव बहुत कीमती है। मैं अब तुमने बुराई लिया तो 2-4-5 मिनट और लूंगा। मैंने एक कविता लिखी थी, और वो कविता मैंने उस वक्त लिखी कि जब मैं पता नहीं उस दिन कुछ ऐसा मन था, और मैंने अपनी मौत देखी एक दिन। अजीत जी, वकील साहब, मैंने अपनी मौत देख ली। तुम कोर्ट में कोई भी निर्णय करना, पर मैं तो देख चुका, और मैं वो सुना रहा हूं मेरी मौत। मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप अपनी मौत देख लो, क्योंकि मैं आपसे कहूंगा तो आप बुरा मान जाओगे कि मेरे से मरने की बातें कर रहे हो। लेकिन मैं तो देख चुका मेरी मौत, और जब मैं अपनी मौत की बात कर रहा हूं तो मैं ये भी चाहता हूं कि आप खुद भी मेरे साथ अपनी मौत देख लो। मैंने अपनी शोक सभा भी देखी एक दिन। मैंने उसी अपनी मेरी किताब जिंदगी बेनकाब, उसमें मैंने लिखा है मेरी शोक सभा। वो अमेजोन पे मिलती है, बुक स्टॉल पे मिलती है, वो हर आम आदमी के लिए है वो किताब। तो मैंने उसमें लिखा मेरी शोक सभा, और मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मेरी शोक सभा चल रही है, फोटो पे माला में सबके पीछे कोने में बैठा हूँ। तो ऐसे जब मैंने शोक सभा देखी, उसके पहले मैंने देखी मेरी मौत। तो मैं वो पढ़ रहा हूँ, आप जरा सोचना, मैं 11वीं मंजिल पे रहता हूँ, और सर्वज्ञ को पता चला पापा चले गए। तो वो जो कार्रवाइयां शुरू हुई,
मैं वहां से आपको समझाने की और बिजला कराने की कोशिश करता हूं कि वो नजदीक आ रही है, दबे पांव, चुपके चुपके, धीरे धीरे, हौले हौले, वो कोई और नहीं, वो है मेरी मौत। प्रतिपला, जिस दिन मेरा जन्म हुआ ना, उस दिन से मौत नजदीक आ रही है। मौत की शुरुआत उस दिन से होगी जिस दिन जन्म हुआ। और जल्दी, और संजीव गोदाली थोड़ी तेज आ गई। यहाँ सबसे बुजुर्ग कोई व्यक्ति बैठे हैं क्या? ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नहीं है, दाढ़ी सफेद है उनकी तो। उसी थोड़ी धीरे धीरे आ रही है। 80-85 साल का हो गया, धीरे आ रही है। 90 साल का और धीरे आ रही है, तो आ तो रही है ना। तो वो आ रही है धीरे धीरे, दबे पांव, चुपके चुपके। वो कोई और नहीं, वो है मेरी मौत। वो पल पल, प्रतिपल, हर पल नजदीक आ रही है और सर पर मंडरा रही है, पर मुझे फुर्सत नहीं है मरने की। मैं आपसे पूछूं ना कि भाई साहब, अभी थोड़ी श्रद्धांजलि थोड़ी देर चल रही है, तो आप भाई बहन तो नहीं रुको, जाना मत। एक आदमी निकल के चला जाएगा, तो क्यों जा रहे हो? अरे मरने की फुर्सत नहीं है। तुम कह रहे क्यों जा रहे हो? मुझे फुर्सत नहीं है मरने की। मैं उलझा हूं जीवन की आपाधापी में, दुनिया भर के आड़े टेढ़े, न जाने कैसे कैसे गुमतारे में। इस धूल को समेटने में, गुरुदेव श्री कहते थे सब धूल है, इस धूल को समेटने में, ये सब धूल है। इज्जत पुद्गल है, जड़ है, जितना रुपया पैसा धन दौलत, ये सब धूल है। इस धूल को समेटने में, इसे जोड़ने में, उसे तोड़ने में गुंताला चाहिए। गुंताले के बिना तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा? इसे जोड़ूंगा, उसे तोड़ूंगा, और अपने ही मियां मिट्ठू बनने में। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर, वो क्या क्या कर दिया। वो अकेले, उसको गालियां मत देना जो पैसे कमा रहा है। उसको भी समझा देना कि मैं मंदिर होके आ गया तो मैंने और क्या करें, इतना तो कर लिया, मर जाए क्या? वो 16 की रोटी खाती है बहन, और वो कहती है और क्या करें, मर जाए। तो अपने मियां मिट्ठू बन रही है वो खुद ही, अपने मियां मिट्ठू बनने में। खेल रहा हूं मैं बचपन के खेल। मैं बचपन में जो खेल खेलता था, मैं वही खेल रहा हूं। बचपन में हम जाते थे और मिट्टी के अंदर पैर घुसेड़ लेते थे, फिर घरौंदा बना लेते थे, फिर तोड़ देते थे। तो खेल रहा हूं मैं बचपन के खेल। घरौंदे बनाता हूं, वे बिखरते हैं, संभालता हूं, वे उभरते हैं। उलझा हूं इसी अनंत तो ढेर मन में है। कभी रोता हूं, कभी रुलाता हूं, कभी हंसता हूं, कभी हंसाता हूं, कभी डरता हूं, कभी डराता हूं। जिसे देखता हूं उसे अपना बना लेता हूं। मेरी यही समस्या है अपनेपन की। जिसे देखा अपना बना लिया। ये गोपाचल किसका है? देखो, बोलेंगे तो ऐसे ही, अंदर पूछ लो, अपना गोपाचल किसका है? जेना ज्वेलर्स किसका है? जिसे देखता हूं, ये रूमाल है ना, रूमाल मुझे की, ये भी गिर जाए और कोई पूछे भाई साहब ये रूमाल गिर गया किसका हो गया, अपने ये दे दो। वो रूमाल से लेके पूरी दुनिया, तो जिसे देखता हूं अपना बना लेता हूं, और विकल्पों के इस मायावी मकर जाल में उलझा हूं। फिर उसी दलदल में फंसता जाता हूं और एक बार फिर अपने आप को बहलाता हूं। बस यही अंतहीन सिलसिला चलता रहता है, नितांत अप्रयोजन भूत जंजालों में। ये प्रयोजन भूत नहीं है। हमें लाइफ का पर्पज ही पता नहीं है। मनुष्य भक्त का पर्पज पता है, उद्देश्य पता है कि क्या मनुष्य भक्त का उद्देश्य। अगर जिंदगी में अगर ये पता नहीं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। अगर ये पता नहीं है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मनुष्य भाव, तो ये मनुष्य भव में सफल नहीं हो पाओगे, खत्म हो जाएगा। क्या पर्पज है, उद्देश्य क्या है? सोच तो लो आज जाके, सुबह जी सोचना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। उलझा रहता हूं अनंत अप्रयोजन भूत जंजालों में। तो ना कोई प्रयोजन है और ना उस प्रयोजन का आयोजन है। उसको ने एक लाइन लिखी है कि ये आयोजन किस लिए हो रहा है। बसंत तो हाथ से निकला जा रहा है। आप बसंत के स्वागत की तैयारी में खड़े हो, बसंत तो निकला जा रहा है, बारात दरवाजे पर खड़ी है, तो अभी तक टेंट कस रहे हो। तो कह रहे हो ये टेंट किस लिए कस रहे हो तुम? बारात तो निकली जा रही है, ये आ गई है, दरवाजे पर खड़ी है, तुम क्या कर रहे हो? तो हम क्या कर रहे हैं? आयोजन किस लिए कर रहे हो? ये मनुष्य निकला जा रहा है, छूटा जा रहा है ये मनुष्य। ये स्टॉक में एक बात आती है कि हम ये कहते हैं कि इतने रुपए आ जाएंगे तो इतना ब्याज आ जाएगा, 1 करोड़ इकट्ठा कर लो, 10% ब्याज आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि वो 10 साल में 2 करोड़ हो जाएंगे। तो उसमें एक बात लिखी है अजीत जी कि तेरी जिंदगी 10 साल कम हो गई, तू ये हिसाब नहीं लगाता।
समझ आई बात? 10 साल में वो 1 करोड़ 2 करोड़ तो हो जाएंगे। लेकिन जिंदगी 10 साल कम हो गई, ब्याज बढ़ रहा है और जिंदगी छोटी हो रही है, ये समझ नहीं आती। मैं बोल रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपसे क्या बोलूंगा, अपने आप से ही कह रहा हूं ये सब बात। ना कोई प्रयोजन है, ना उस प्रयोजन का आयोजन है, ना कोई जीवन का पर्पज है, ना उसका प्रोसेस है, ना क्षण भर भी उसका विचार है। क्या इसी का नाम जीवन है? क्या मैं चूक रहा हूं? ये क्वेश्चन है। क्या मैं चूक रहा हूं? आज मौत की मंजिल पूरी हो गई। मंजिल पूरी हो गई, वो चल रही थी जो। आज मौत की मंजिल पूरी हो गई, वो बगल में हौले से खड़ी हो गई। विजुलाइज करना बबीता जी, वो विजुलाइज करो कि वो बगल में हौले से खड़ी हो गई और मुझसे मेरे पूछे बिना अगले जन्म की तैयारी हो गई। पूछा संजीव गोदा से कि चले, आपसे पूछेगा, मुझसे पूछेगी मेरी मौत कि चले भैया, मुझसे पूछे बिना। और हम अभी अगर तुमने हमसे पूछे बिना काम कर लिया, तो पूछा नहीं था हमसे कि बेटा वो अंतिम सत्य जो है ना, वो मौत तो तुझसे पूछ ही नहीं, और तू ये चूरन चटनी में पूछने की बातें करता है कि तुम पूछते मेरी ईगो हर्ट हो गई। क्यों? मेरे पूछे बिना मेरे अगले जन्म की तैयारी हो गई। अकेला ही, बिल्कुल अकेला ही लेटा हूं मैं मरण सैया पर। अब विजुलाइज करो आप सब कि हम सब मरण सैया पर लेटे हैं। लेटा हूं अकेला ही, बिल्कुल अकेला ही मरण सैया पर। आज करीब से देख पाए अपनी मौत को, आज करीब से देख पाया अपनी मौत को, जब वक्त ही नहीं बचा उसे जानने को। मौत को मैंने कब जाना, कब देखा मौत को? जब उसको जानने का वक्त नहीं बचा। अब खटखटा दिया किसी ने। बड़े कहलाते थे जो अपने, वे रोए चीखे आंसू भी निकले। मैं मर गया ना, तो अपने लोग सबक सरदार रोया, मेरी पत्नी संध्या रोई, मेरे बच्चे रोए। जो अपने कहलाते थे वे रोए चीखे, कुछ आंसू भी निकले। मुझे नीचे रखा, नहलाया, धुलाया, सजाया, अंतिम तिलक लगाया, माला और नारियल भी चढ़ाया, इधर उधर रुई ठूंसी बेदर्दी से, चादर में लपेटा, जमीन से उठाया, ठटरी पर रखा और खींच कर कसा। और ये अजीत बराया जी जैसे जो पंच हैं, वे इतनी जल्दी करते हैं, उठाओ जल्दी उठाओ, चलो उठाओ, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो। अब रख नहीं सकते। अरे मेरे घर से मुझे तुम निकाल रहे हो और कह रहे रख नहीं सकते। मैंने कहा भैया ऊपर ले चले, या 11वीं मंजिल पर रहता था ये आदमी, अजीत जी ऊपर ले चले। नहीं, ऊपर नहीं ले जाते तो कहां रखे? नीचे पार्किंग में। खुद के घर में मर जाओगे ना भाई साहब, तो वो जो अड़ती है ना अस्पताल से आएगी, उसे घर नहीं ले जाएंगे, घर नहीं ले जाते, तो नीचे रखो। कहां? पार्किंग में रखो, बड़ी जगह बची है। जिस घर को बनाने में कितना आद ध्यान किया, रौद ध्यान किया, उसको कमाया, उसके लिए पैसे कमाए, वो मेरा है मेरा, एक कील उसमें गलत ठुक गई तो तुमने तो जान ले ली उस आदमी की। और उसी घर में वो कहते नहीं, ले जाते नहीं है, अभी ऊपर नहीं ले जाएंगे, अब सुकून होगा, तो डेड बॉडी हो गई ना, मैं बॉडी बन गया। मैं जमीन से उठाया, ठटरी पर रखा, खींच कर कसा, हंडी उठाकर 4 लोग चल दिए लेकर, दबा दिया कुंतलों लकड़ी के ढेर में, पिला दिया घी और भुरक दिया बुरादे में। धू धड़कती ज्वाला और धुएं के बवंडर में भस्म हो गए सारे संयोग और सारा सम्मान। जिस सम्मान के भी कोई नीचे तो बैठा, जो ऊपर बैठे ना जितने, ये अगर नीचे बैठे होते और एक को अगर भूल जाते ऊपर बुलाना, तो हो गई तुम्हारी श्रद्धांजलि पूरी। संजीव जी की नहीं होती, हमारी हो जाती, अजित की हो जाती कि हम नीचे बैठ में बुलाए नहीं। तो धू धड़कती ज्वाला, राख का बवंडर और सारा भस्म हो गए सारे संयोग, एक साथ सारे संयोग खत्म हो गए और सारा सम्मान भी सबके यहाँ छोड़ गया। लकड़ी में पटक दिया ना तुझे, ऊपर नहीं ले गए ना,
सारा सम्मान छूट गए सारे एक सांस में और ढह गया वर्चुअल और फिजिकल महल। मेरा प्यारा सुंदर शरीर, कपड़े, जूते, जेवर, पत्नी, बच्चे, घर परिवार, अपनी नाक, अपनी बात और पाई पाई बचाई दौलत, पल पल संभाला अहम। चित्त हो गई सारी चिंताएं और तैयार योजनाएं, सब कुछ पल भर में छूट गया और सब यहीं का यहीं, ज्यों का त्यों धरा रह गया। धरा रह गया सारा मकरजाल जिनके लिए झोंक दिया था। अब सुनना, जबरदस्त लाइन है। धरा रह गया सारा मकरजाल जिसके लिए झोंक दिया था। ये गेम चेंजर, बमुश्किल मिलने वाला मनुष्य जन्म। गेम चेंजर है ये। कैसे गेम चेंजर है कि यहां से तो तुम 2000 साल तुम्हारे पूरे हो गए तो जाओ निगोल में, और यहां से तुम अगर परिवर्तन कर लो तो चले जाओ सीधे मोक्ष की राह पकड़ लो। गेम चेंजर है ना ये। यहां से गेम चेंज हो सकता है, गेम चेंज हो सकता है यहां से पूरा। तुम्हें कितना आनंद आता है कि अभी वो जो वर्ल्ड कप हुआ था और जिसमें वो इंडिया हार रही थी और एक कौन सा खिलाड़ी आया और उसने 150 रन बनाए और पूरा गेम चेंज कर दिया। तुम गेम चेंज कर सकते हो आज। अनंत संसार को तोड़ के मोक्ष की राह पे जा सकते हो आज अगर निर्णय कर लो तो। वो गेम चेंजर है मनुष्य जन्म, और मैंने उसको निपटा दिया। करता रहा हूं मैं उस गेम चेंजर मनुष्य भव को जो मनुष्य मिलने वाले थे। अब इनकी दशा क्या, ये सब रोए घंटे 3, इस तरह कितने घंटे रोएगा? मेरी पत्नी कितने घंटे रोएगी? मेरी बहू, मेरी बेटियां कितने घंटे रोएंगे? 3 घंटे। थोड़ी देर से कोई पूछेगा भाई तुम आंसू नहीं आ रहे, कितना रोए यार, 3 दिन से रो रहे हैं, आंसू भी नहीं आते हैं, बंद हो जाते हैं। और फिर थोड़ा तुम ज्यादा रो तो लोग कहते हैं बहुत भावुक हो रहे हो। समझाने वाले कब है? हो गया सबके मरते, हमारी मर, तुम्हारा बाप मर गया होगा, सबके मर गए, निपट गए तुम। बेसब रोए घंटे 3, मुंह लटकाया दिन 3, मुंह भी 3 दिन लटकाओगे। पीए की बैठक के बाद ही शुरू, मुंह लटकाया दिन 3, याद किया हफ्ते 3, और जवान पर रहे महीने 3, और जो दोस्त तू सड़ गया सिर्फ 3 में। ना कोई चला मेरे साथ, ना कुछ चला मेरे साथ। ना तो मेरे साथ कोई गया और ना कुछ गया। कुछ का मतलब संयोग और कोई का मतलब ये मेरे नाते रिश्तेदार। ना कोई गया मेरे साथ, ना कुछ गया मेरे साथ, पर कुछ भारी भारी बड़ी बड़ी पोटलियां हैं मेरे साथ। उन्हें खोला तो पता चला ये तो है मेरे अपने स्वयं के किए कर्म। दी तो आए, और कौन आया? सुनो, मैं तो तमाशगीर था, पर पूरी जिंदगी मदारी बनकर किया तमाशा मैंने। बटोरे भाव कर्म और जब कर्म मैंने, ले चला मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ये पोटलियां, अपने कर्मों की भारी भारी अलग अलग व्यक्ति बिरंग अलग अलग रंग बिरंगी गठरियां। ये बहुत वफादार हैं, ये ईमानदार हैं, ये मेरा साथ निभाते हुए चल नहीं मेरे साथ। सुन, कैसा अजीब सौदा है। जिस कारण बांधी थी ये कर्मों की पोटलियां, वो सब छूट गया सारा ढेर और जंजाल। जिसके कारण मैंने कर्म बांधे वो जंजाल क्यों छूट गया भाई साहब? और वे पोटली निकल दी। पोटली क्यों बांधी थी आपने? ये कर्म कैसे बांधे? जिस कारण से कर्म बांधे वो सब ही छूट गया, और जो कर्म बंधे वे चल दिए। ताउम्र में भ्रम में जीता रहा, अपने आप को ही ठगाता रहा, और फ्री फंड में मनुष्य, अनमोल मनुष्य जन्म यूं ही हाथ से निकल गया। अरे रे रे रे, क्या हुआ? मैं तो चूक गया। और आज समझ में आया मेरा पूरा जीवन पिघल गया, जिसे कमाने और बचाने में वो तनी भी काम नहीं आया। और जो काम आना था, ना उन भावों को देखा, ना विकल्पों को रोका, ना कसायों को रौंदा, ना पापों को से डरा, ना आपा पर को जाना, ना गुरु की मानी, ना सुनी। मैं मूर्ख फड़फड़ाता रहा अपनी बुरी जंजाल में, तेरी मेरी तेरी करता रहा। और इससे तुलना, उससे निपटना, दौड़ता रहा आकाश कुसुम तोड़ने में। अगर तोड़ भी लिए तो क्या? कर लिया ना सब, तो क्या हो गया?
सांस फुला फुलाकर हत्या भी लिए तो क्या, अब क्या, अब अधोगति होगी, 4-6 पैर होंगे, अपनी दुर्गति होगी, मुंह लटकेगा, लाट टपकेगी, डंडे पड़ेंगे, दुत्कारे जाएंगे, टुकड़े टुकड़े को तरसेंगे, बोझ लदेगा। तो तुम नहीं कहोगे मैंने इतना पैसा कमाया था। बोझ लदेगा, आंसू निकलेंगे, ठंड में गलेंगे, गर्मी में जलेंगे, तिल तिल कटेंगे, जलेंगे, भुनेंगे। बाहर मेरी किस्मत, बाहर मेरी किस्मत। जब मौका था तो समझ नहीं थी, और जब समझ आई तो मौत खड़ी है। जब मौका था तो समझ नहीं थी, और जब समझ आई तो मौत खड़ी है। आलिंगन को वक्त तो छूट गया, अरे रे 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 रे, मैं तो चूक गया। अब काम की बात सुनो कि सुन बरखुरदार, अभी वक्त है, होश में आ जा, लुट ना जाए ये मनुष्य जन्म। यही है हमारी अपूर्व संपत्ति, अद्भुत वैभव, जो चेते नहीं, वस्तु जीवन को जाने नहीं, अपने भावों का प्रयोजन समझे नहीं, वस्तु का स्वरूप जाने नहीं, तत्व ज्ञान में रचे पचे नहीं, सर पटक पटक कर उन्हें तो रोना है मौत के कदमों पर। कौन रोएगा? संजीव गोदा नहीं रोया, अंकल के पास छोड़ दीजिए, हम रोएंगे, क्योंकि हमने समझा नहीं ना तब तो मौत के कदमों में रो पड़ेंगे। पर फिर क्या होगा? इसलिए मैं आज देता रहा हूं कि मौत तो आएगी आपकी और मेरी। हमें मौत के कदमों में रोना है कि शांत परिणामों से उसे खुशी खुशी आलिंगन करना है, ये नक्की कर लो। और ये बात मैं आज कह रहा हूं इसलिए कि उस वक्त तो कहने का मौका मिलेगा नहीं, और आज समझ लो तो वो वक्त आएगा नहीं। इसलिए रेड अलर्ट है ये बात। वे सौभाग्यशाली हैं जो मौत का खुशी खुशी आलिंगन करते हैं, समय रहते सावधान होकर, जिनने अपनी पोटलियां देख देख कर कसी हैं और चुन चुन कर बांधी हैं, अपने जीवन को समाधि और साक्षी भाव से जिया है, कर्ता के बोझ से नहीं, ज्ञाता के आनंद से जिया है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट को अपनाया है, असेप्ट एज इट इज को किया है, जिन्हें पता है कि जन्म मरण का नाश होगा, परमात्मा का संग होगा, परमात्मा का संग होगा, अनंत काल तक आनंद ही आनंद होगा, आनंद और परमानंद होगा। अब विचार कर, सावधान हो, होश में आ, तोड़ दे ये अपने ही बनाए हुए झूठे बंधन और मुक्त हो जा स्वयं निर्मित भ्रम से। टोडोमल जी कहते हैं कि भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है, और मुक्त हो जा ये स्वयं निर्मित भ्रम से। तू मां पुण्यात्मा है, क्योंकि तुझे एहसास हो गया है। सुनो, एक बहुत बढ़िया लाइन है, तू पुण्यात्मा है क्योंकि तुझे एहसास हो गया है, और वक्त की बाजी अभी हाथ में है। वक्त की बाजी अभी हाथ में है। बरखुरदार, अगर ये छूट गया तो फिर ना कहना मैं तो चूक गया, फिर ना कहना कि मैं तो चूक गया। और ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमारे पास वक्त की बाजी है, अभी चेतने का समय है, अभी जागने का समय है। और एक अंतिम बात करके खत्म करता हूं कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है अवसर और एक होता है एहसास। जब अवसर होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो अवसर निकल गया होता है। ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर कोई जमीन थी, आपके पास आई होगी 25 साल पहले, कि भाई साहब ले लो, 100 रुपए गज में मिल रही है। आपने कहा पागल है यार, वहां कोई जमीन ली जाती है क्या? आपके पास अवसर तो था पर एक एहसास नहीं था, और आज वो जगह हो गई 1 लाख रुपए गज। तो आशा नहीं थी, मैंने 10 रुपए बोली है ना, अब वो जगह होगी लाख रुपए फुट। अब कोई कहता है भाई साहब वो जगह ले लो, तो आपके पास में एहसास हो गया कि इतनी महंगी होगी, लेकिन अवसर हाथ से छूट गया। अब इसे गीत गाते रहते हो, हमारे पास तो तब आई थी जब 98 फुट थी, और हमने कह दिया ये काम नहीं आएगी। जीता कौन? उसे उस वक्त जब अवसर आया था तब एहसास हो गया कि 1 लाख रुपए फुट होगी, वो जीत गया, वो अरबपति बन गया। हाँ, तो जीतेगा वो जिसे अवसर और एहसास एक साथ हो जाएंगे, और हारेगा वो जिसे कभी अवसर आएगा तो एहसास नहीं होगा, कभी एहसास होगा तो अवसर नहीं होगा, फिर अवसर होगा तो एहसास नहीं होगा, फिर वो गाने गाता रहेगा, और गाने गाते गाते मरता रहेगा। मौका तो आया था पर मैं चूक गया, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं मनुष्य सबको चूक रहा हूं। और आज ये कोई निर्णय लेकर हम यहाँ से उठे और ये निश्चय कर लें
कि कुछ अपने लिए करना जरूरी है, नहीं तो इन्होंने सब छूट जाएगा। लहरा दो जिन शासन